हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग क्लास 11 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है ना, लेखांकन का परिचय, इस लेसन में लेखांकन के कार्य का टॉपिक पढ़ेंगे। तो लेखांकन के क्या कार्य है, क्या फंक्शन है अकाउंटिंग के, अकाउंट्स क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है लेखात्मक कार्य, है ना। लेखांकन का लेखात्मक कार्य, लेखात्मक कार्य जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसके अंतर्गत जनरली क्या होता है कि लेखांकन जब व्यावसायिक लेन देन होते हैं या कोई भी लेन देन होते हैं तो सबसे पहले उन लेन देनों को प्रारंभिक पुस्तकों जैसे जर्नल या उसकी सहायक पुस्तक, आगे हम लोग पढ़ेंगे जर्नल क्या है और उसकी सहायक पुस्तक क्या है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि लेखात्मक कार्य के अंतर्गत लेन देनों को प्रारंभिक पुस्तकों जैसे जनरल है ना और सहायक बुक जो है उसमें एंट्री किया जाता है, लेखा किया जाता है। फिर वहाँ लेखा होने के बाद उनको वर्गीकृत किया जाता है अर्थात लेजर बनाया जाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे लेजर क्या है। और उन लेन देनों को वर्गीकृत करने के बाद उनके आधार पर वर्गीकृत करने के बाद उसके आधार पर एक और स्टेटमेंट, एक और रिपोर्ट बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, है ना, तलपट। तो ये तीन कार्य इसके अंतर्गत आते हैं लेखात्मक कार्य के, क्योंकि इन्हीं तीनों कार्यों के बाद हम वित्तीय विवरण या अपना फाइनल अकाउंट बना पाते हैं, है ना। तो ये लेखात्मक कार्य में लेन देनों का एक जगह लेखा होता है, उनका वर्गीकरण होता है, उसके आधार पर तलपट बनता है और तलपट बनाने के बाद फाइनल अकाउंट बनता है या वित्तीय विवरण बनते हैं। वित्तीय विवरण में हम लोगों ने देखा था कि अगर वो प्रोडक्शन यूनिट है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, है ना। तो इस तरह वो निर्भर करता है कि वो कैसा यूनिट है। अगर वो सिर्फ व्यापारिक संस्था है, सिर्फ व्यापार करती है, तो फिर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापार खाता से बनाते हैं, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट। तो इससे ये लेखांकन का अगर रिकॉर्डिंग का काम नहीं हो, लेखात्मक कार्य नहीं हो, लेन देन का लेखा ही नहीं हो अगर प्रारंभिक पुस्तक में, ठीक है, उसका वर्गीकरण ही नहीं, उसका तलपट ही ना बने, तो फाइनल अकाउंट नहीं बन सकता है, वित्तीय विवरण नहीं बन सकता है। यानी कि लेखांकन का ये पहला कार्य सबसे इम्पोर्टेंट है और ये आधारभूत कार्य है, मतलब बेसिक यही कार्य है। पहले लेखा होगा, उसके बाद ही लेखा के बाद सारा अकाउंट्स बनेगा। तो इस तरह लेखात्मक कार्य के अंतर्गत हम लोग लेन देन का लेखा करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं और तलपट बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट कार्य है हमारा व्याख्यात्मक कार्य। व्याख्यात्मक संस्थाएं में या व्यापारिक संस्था या गैर व्यापारिक संस्थाओं में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पक्ष होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो अकाउंटिंग जो रिपोर्ट है, जो लेखांकन का रिजल्ट है, उसको जानना चाहते हैं। तो लेखांकन के जो वित्तीय विवरण है, जो फाइनल अकाउंट है, जो रिपोर्ट है, उसकी व्याख्या करना, उसका विश्लेषण करके उन लोगों तक उस व्याख्या को देना या व्याख्या करके बताना कि संस्था में क्या स्थिति है, अकाउंट्स की क्या स्थिति है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या एसेट्स है ना, क्या दायित्व है, इन सब के बारे में जानकारी देना व्याख्यात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। जब तक रिपोर्ट की व्याख्या नहीं होगी, है ना, व्याख्यात्मक कार्य नहीं होगा, वो दूसरे के लिए उपयोगी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं संप्रेषणात्मक कार्य। संप्रेषण का मतलब ही होता है संदेश, है ना, भाषा, अपना विचार जो हम लोग एक से जो दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। लेखांकन को व्यवसाय की भाषा भी कहा गया है ना, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो लेखांकन क्या करता है, लेखांकन व्यवसाय की जो सूचनाएं हैं वो दूसरों को पहुंचाता है। ये संप्रेषणात्मक कार्य अब किसको पहुंचाता है, जो लोग व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, जो तीसरे पक्ष के लोग हैं, जो हित रखते हैं। तो इस तरह लेखांकन संप्रेषणात्मक या संप्रेषण या भाषा या व्यवसाय की सूचनाओं को बाहर पहुंचाने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। लेखांकन के द्वारा ही हम अपने सारे लेन देन को लिखते हैं, उनका वर्गीकरण करते, तलपट बनाते हैं और फाइनल अकाउंट बनाते हैं। हमारे देश की सरकार द्वारा बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जिसके अंदर रहकर ही व्यापार किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है तो उसको कंपनी एक्ट माननी पड़ती है। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, साझेदारी व्यापार है, तो उसको साझेदारी अधिनियम मानना पड़ता है। तो ये सारे जो हैं, जो एक्ट बने हैं, अधिनियम बने हैं, उनकी कुछ
उनका कुछ ये है गाइडलाइन है जिसको फॉलो करने के लिए भी अकाउंट्स को ज़रूरत है। और दूसरा, सरकार के अनुसार समय समय पर ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स वगैरह देना पड़ता है ना। टैक्स चाहे वो सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, बहुत सारे टैक्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन और उसको देना है। तो उस तरह के टैक्स कैलकुलेट करने के लिए भी लेखांकन की आवश्यकता होती है ना। और अगर किसी तरह का वाद विवाद या झगड़ा हो जाता है व्यापारियों के बीच या ऑर्गेनाइजेशन में, तो लेखांकन साक्ष्य गवाह का काम करता है, ये हम लोग देख चुके थे। तो इस तरह अनेक वैधानिक आवश्यकताएं हैं जिसको लेखांकन पूरा करता है। नेक्स्ट है हमारा है व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना। व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा अकाउंट्स द्वारा या लेखांकन द्वारा कैसे संभव है? जब हम संपत्ति परचेज करते हैं, संपत्ति खरीदते हैं, अगर उसका सही से उचित जगह उचित समय पर लेखा हो जाए तो उस संपत्ति के चोरी होने की संभावना कम हो जाती है ना। लेखा हो जाने से संस्था में वो संपत्ति बनी रहती है, उसको कोई भी धोखाधड़ी करके उसको हटा नहीं सकता, वहाँ से छिपा नहीं सकता है ना। वो संपत्ति वहाँ दिखेगी ही। तो इस तरह से संपत्ति की रक्षा होती है। अगर हम लेखा में अपने अकाउंट्स में संपत्ति को ना लिखें, हम संपत्ति खरीद के लाए और यूं ही काम करें और व्यवसाय में रखें, उसको एंट्री नहीं करें, उसका लेखा नहीं करें, तो कल जाके अगर संपत्ति चोरी हो जाती है तो कोई प्रूफ नहीं होगा कि हमारे यहाँ संपत्ति था, कब था, कितने में आया था, ये पता नहीं चलेगा। तो इस तरह क्या है कि लेखांकन व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है किनको? कुछ इंटरनल उपयोगकर्ता, व्यापार के या व्यवसाय के ऑर्गेनाइजेशन के कुछ आंतरिक उपयोगकर्ता होते, कुछ बाह्य उपयोगकर्ता होते। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, है ना। मैनेजमेंट भी, मैनेजर की भी बात कर सकते हैं। तो जिसको समय समय पर बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं। लेखांकन के आधार पर ही निर्णय लेने में, उनको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने या निर्णय लेने में इस तरह से लेखांकन क्या करता है? मदद करता है। तो ये 6 बेसिक कार्य हैं जो लेखांकन की सहायता से ही संभव हो पाते हैं और लेखांकन के अभाव में इन सभी कार्यों को पूरा करना मुश्किल होता है। तो इस तरह लेखांकन के कार्य हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं लेखांकन के प्रकार क्या है या लेखांकन की कितनी शाखाएं हैं। तो चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। लेखांकन के प्रकार या शाखाएं मतलब किस तरह लेखांकन के कितने प्रकार होते हैं, लेखांकन की क्या शाखाएं हैं, किस तरह के लेखांकन हम प्रयोग करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। लेखांकन, फिनेंशियल अकाउंटिंग, ये जो लेखांकन के प्रकार है, जो वित्तीय लेखांकन जो है, जो लेखांकन का प्रकार, इसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने जो भी लेखांकन के बारे में पढ़ा उसको ही शामिल करते हैं। वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत वित्तीय लेन देनों या वित्तीय सौदों का लेखा किया जाता है। उसके आधार पर वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा कि लाभ हानि खाता, व्यापारिक खाता, बैलेंस शीट वगैरह जो बनाए जाते हैं, ये सारे काम जो होते हैं वो वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत आते हैं। तो वित्तीय लेखांकन कहने से क्या मतलब है? वित्तीय लेखांकन वह लेखांकन है जिसके अंतर्गत वित्तीय प्रकृति वाले लेन देनों का लेखा किया जाता है और उससे संबंधित रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं, है ना। तो हम लोग उसको वित्तीय लेखांकन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा दूसरा लेखांकन है लागत लेखांकन। ये जो लागत लेखांकन है इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन की ही सहायक है ना। तो लागत लेखांकन क्या है? किसी वस्तु या सेवा की कुल लागत या प्रति इकाई लागत जिस अकाउंट्स के थ्रू, जिस लेखांकन के द्वारा हम निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लागत लेखांकन, है ना। लागत लेखांकन किसी वस्तु या सेवा की जो लागत होती है उसको एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से लिखने की एक प्रणाली है। लागत लेखांकन के द्वारा ही हम अपने किसी उत्पाद या प्रोडक्ट की लागत को, कॉस्ट को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये लागत लेखांकन क्या बताती है? वस्तु या सेवा की कुल लागत या प्रति इकाई लागत बताती है, लागत का लेखा कैसे करना है बताती है, और लागत को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से उस पर नियंत्रण रख सकते हैं अगर वो ज़्यादा हो गई है तो, है ना। तो इस तरह से लागत लेखांकन में हम लोग वस्तु या सेवा की लागत पर बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। प्रबंध, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रबंध, तो प्रबंध या मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट जो करता है, जो काम मैनेजमेंट का होता है मतलब जो व्यक्ति मैनेजमेंट का काम करता है उसको हम लोग मैनेजर बोलते हैं। और ये जो मैनेजर है उनको जो
सूचनाओं की आवश्यकता होती है, वो सूचनाओं को पूरा करने का कार्य कौन करता है? प्रबंध लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजर को एक प्रबंधक को अपने संगठन को चलाने के लिए या व्यवसाय को चलाने के लिए क्या क्या सूचनाएं चाहिए? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक मैनेजर 5 तरह के कार्य करता है। पहले वो प्लानिंग करता है ना, योजना बनाता है कि इसको करना क्या है। उसके बाद उस प्लानिंग या उस योजना के बाद वो ये डिसाइड करता है कि इस योजना को पूरा कैसे करना, उसमें कितने आदमी की ज़रूरत होगी, तो संगठनात्मक कार्य हो जाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या है और मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है। कहने का मतलब है कि एक मैनेजर अपना जो भी कार्य करता है और उस कार्य के दौरान उसको लेखा संबंधी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती, जो भी सूचना चाहिए होती, सारी सूचना प्रबंध लेखांकन के द्वारा उसको प्राप्त होती है। तो प्रबंध लेखांकन प्रबंधक को मदद करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग। हमारे देश या दूसरे देश, विदेश में बोले या अपने देश की सरकार या कानून द्वारा भी समय समय पर व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाने के लिए अनेक तरह के कर लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं। तो टैक्स अकाउंटिंग क्या है कि ये एक विशेष तरह की लेखांकन है, लेखांकन प्रणाली है, जिसके आधार पर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन या व्यवसाय के लिए जो निर्धारित टैक्स है वो कैलकुलेट कर पाते हैं। जैसे आप इनकम टैक्स देते हैं, संपदा कर देते हैं, गिफ्ट टैक्स, उपहार टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, डेथ टैक्स, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए या उसको निर्धारित करने के लिए जो अकाउंट्स हम बनाते हैं उसको हम लोग टैक्स अकाउंटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है सरकारी एवं राजकीय लेखांकन, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। सरकार, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो या लोकल अथॉरिटी हो, स्थानीय सत्ताएं है ना, तो इन संस्थाओं में या इन सरकारी कामकाजों को अच्छी तरह से करने के लिए जो लेखांकन प्रणाली अपनाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं सरकारी या राजकीय लेखांकन। तो बेसिकली सरकार या सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि उसके जो भी क्षेत्र है, उसके जो भी देश हैं, वो उनका प्रशासन अच्छा से हो, उनके जितने सारे विभाग हैं वो अच्छे से कार्य करें। तो सभी विभागों का लेखा जोखा या उनको ये भी देखना होता है कि किस विभाग से कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, बजट संबंधी कार्य, ये सारे जो कार्य होते हैं प्रशासन और विभाग और देश से संबंधित सारे कार्य हम लोग गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सामाजिक लेखांकन, सोशल अकाउंटिंग। सामाजिक लेखांकन के अंतर्गत क्या होता है कि जो देश की आर्थिक क्रियाएं हैं, है ना, जो देश की आर्थिक क्रियाएं हैं उनका उचित ढंग से क्रमबद्ध रूप में, व्यवस्थित रूप में लेखा किया जाता है। तो ये जो सामाजिक लेखांकन है, इसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि में समाज में जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं उनका लेखा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक लेखांकन लेखांकन की वह पद्धति है जिसके अंतर्गत समाज की आर्थिक क्रियाओं का लेखा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानव संसाधन लेखांकन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि मानव संसाधन का लेखा हो रहा है, यानी कि मानव के बारे में लेखा हो रहा है। तो मानव का कैसा मानव? बहुत सारे हम देखते हैं कि कुछ मानव ज़्यादा कुशल होते हैं जब काम के दौरान और कुछ अकुशल होते हैं, मतलब कुछ का वैल्यू ज़्यादा होता है, कुछ का वैल्यू कम होता है। तो इन मानव का मूल्यांकन करना, उनका उचित मापन करना कि इसका क्या मूल्य होगा और जो अकुशल है उसका क्या मूल्य होगा। मानव संसाधन लेखांकन के अंतर्गत मानव संपदा का मूल्यांकन किया जाता है ना, ताकि और फिर उनको वित्तीय परिणामों में प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। तो हम बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं कि मानव संसाधन लेखांकन वह लेखांकन है जिसके अंतर्गत मानव का मूल्यांकन किया जाता है और फिर उनका लेखा किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग लेखांकन के प्रकार एवं से शाखाओं पर आज चर्चा किए। लेखांकन के प्रकार एवं शाखाएं आप इसे याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, है ना। एग्ज़ाम में थ्योरी सेक्शन में ये पूछे जाते हैं आपको। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।